हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं, क्या उनकी लोकेशंस हैं, एंड सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स अबाउट यूरोप वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, इसका टोटल एरिया अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है एंड ये कॉन्टिनेंट सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। तो ये ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है एंड इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है यूरोप। सो इट इज सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एंड अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, फिर सेकंड नंबर पे अफ्रीका, देन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे, फिर फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका एंड सिक्स्थ नंबर पे आता है यूरोप। तो यूरोप इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज एंड दिस इज इक्वेटर। ये इक्वेटर से नॉर्दर्न पार्ट में यूरोप की लोकेशन है। सो इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी नॉर्थ में है और आर्कटिक सर्कल के बीच में। सो इट इज इन टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में यूरोप लाई करता है एंड प्राइम मेरिडियन पास हो रही है इसके बीच से। प्राइम मेरिडियन यूरोप की 3 कंट्रीज में से पास हो रही है, दैट इज यूके, स्पेन एंड फ्रांस। यूके, फ्रांस और स्पेन में से प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पास हो रही है। सो इट इज सम पोर्शन इसका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है एंड मेजर पोर्शन जो यूरोप का है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यूरोप का 34 डिग्री 51 मिनट नॉर्थ से 81 डिग्री 47 मिनट नॉर्थ तक है एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 24 डिग्री 33 मिनट वेस्ट से 69 डिग्री 3 मिनट ईस्ट तक। क्लियर? अब यूरोप जो है, यहाँ वेस्ट में तो अटलांटिक ओशन से बाउंडेड है ये, फिर इधर नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से एंड इधर साउथ में इट इज सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी। सो इट इज कॉल्ड पेनिनसुला एंड यूरोप को पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुलास भी कहते हैं। पेनिनसुला तो ये है यूरोप कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। तीनों साइड में पानी है, नॉर्थ में भी, साउथ में भी एंड इधर साउथ वेस्ट में। एंड ये जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे लैंड मास है, यूरल माउंटेन्स इसकी यहाँ पे बाउंड्री बनाते हैं जो एशिया से इसको सेपरेट करते हैं। एंड पानी कहाँ 3 साइड्स पे है। सो इट इज पेनिनसुला एंड इस पेनिनसुला में भी बहुत सारे सब पेनिनसुलाज हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुलाज। तो यहाँ नॉर्थ में स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, दिस लैंड मास इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। देन यहाँ पे जटलैंड पेनिनसुला, फिर यहाँ आइबेरियन पेनिनसुला है, फिर इटालियन पेनिनसुला, बल्कन पेनिनसुला एंड क्रीमियन पेनिनसुला। सो ये इतने सारे यहाँ पे पेनिनसुलाज हैं, दैट इज वाई इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुलाज। अब स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में 2 कंट्रीज आती हैं। ये जो पोर्शन है नॉर्थ में, दिस इज स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इसमें 2 कंट्रीज हैं, नॉर्वे एंड स्वीडन एंड दिस पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय नॉर्वेजियन सी और यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया एंड साउथ में बाल्टिक सी। तो इन सीज से ये सराउंडेड है और उधर नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। सो एंड ये जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, इसमें तो 2 ही कंट्रीज हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एक्चुअली 5 कंट्रीज हैं जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं बिकॉज उनका कल्चर, लैंग्वेज काफ़ी सिमिलर है। तो उसमें 5 कंट्रीज में आती हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर यहाँ पे एक टेरिटरी है डेनमार्क कंट्री और यहाँ आइसलैंड।
तो ये जो 5 कंट्रीज हैं इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। लेकिन पेनिनसुला की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही कंट्रीज आती हैं, नॉर्वे एंड स्वीडन। क्लियर? देन सेकंड है जटलैंड पेनिनसुला। जटलैंड पेनिनसुला में डेनमार्क और जर्मनी का नॉर्दर्न पार्ट आता है। So this is Jutland Peninsula. This part is Jutland Peninsula, Scandinavian Peninsula के साउथ में। Then this is Iberian Peninsula. Iberian Peninsula देख लेते हैं, ये यहाँ पे है, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है यूरोप का, वो है आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला में भी 2 कंट्रीज आती हैं, पोर्चुगल एंड स्पेन। कई बार एंडोरा को भी इंक्लूड कर देते हैं। दिस इज एंडोरा, छोटी सी कंट्री, बट मेजरली 2 ही कंट्रीज आती हैं आइबेरियन पेनिनसुला में, दैट इज पोर्चुगल एंड स्पेन। एंड इट इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन वेस्टर्न साइड, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, फिर यहाँ पे बे ऑफ बिस्के एंड गल्फ ऑफ लायन है पास में। सो दिस इज आइबेरियन पेनिनसुला। फिर नेक्स्ट है बल्कन पेनिनसुला। बल्कन पेनिनसुला में ये अराउंड 13 कंट्रीज आती हैं। ये स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया एंड मोल्डोवा। तो ये सारी कंट्रीज बल्कन पेनिनसुला में आती हैं। बल्कन पेनिनसुला में वेस्टर्न साइड पे एड्रियाटिक सी है, सदर्न साइड में एवियन सी एंड ईस्टर्न साइड में ब्लैक सी, एंड यहाँ पे साउथ में मेडिटेरेनियन सी में ये बल्कन पेनिनसुला है। कंट्रीज देख लेते हैं एक बार फिर से, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया एंड मोल्डोवा। तो ये सारी कंट्रीज हैं बल्कन पेनिनसुला। देन ये पेनिनसुला है इटालियन पेनिनसुला, ये जो लॉन्ग बूट टाइप शेप में है। इसमें 3 कंट्रीज आती हैं। एक तो ये जो बड़ा सा दिख रहा है दैट इज इटली, एंड 2 जो कंट्रीज हैं वो छोटी छोटी कंट्रीज हैं। यहाँ पे सैन मेरिनो, एंड यहाँ पे एक छोटी सी है वेटिकन सिटी, एंड वेटिकन सिटी जो है ये सबसे छोटी कंट्री है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। ठीक, फिर अब कुछ मेजर कंट्रीज देख लेते हैं। ये तो है ब्रिटिश आइल्स, जिसमें 2 कंट्रीज आती हैं, ये आयरलैंड एंड यूके, जिसमें से प्राइम मेरिडियन की जो 0 डिग्री लाइन है वो पास होती है, एंड यहाँ पे इंग्लिश चैनल है जो यूके और फ्रांस को सेपरेट करता है बीच से। फिर यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं। पोर्चुगल और स्पेन जो कि आइबेरियन आइलैंड है, इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री एंडोरा है। फिर ये फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, ये 5 कंट्रीज हैं, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड एंड यूक्रेन। उसके बाद यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं यूक्रेन के नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ में बेलारूस और साउथ में है रोमानिया। रोमानिया के साथ हमने पढ़ा था मोल्डोवा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं ये एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, और ये जो रशिया है, रशिया का भी वेस्टर्न पार्ट कुछ यूरोप के अंदर आता है और बाकी का एशिया में। फिर यहाँ पे ये कुछ कंट्रीज हैं रोमानिया के वेस्ट में, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया हमने पढ़ लिया था,
स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये सब। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रिया के वेस्ट में है स्विट्जरलैंड। अब जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी 3 कंट्रीज हैं, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ये छोटी सी कंट्री है बिल्कुल, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो 3 कौन कौन सी कंट्रीज हैं? नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। उसके बाद यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं है, ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक कंट्री आती है, लाइचेंस्टेन। क्लियर? आई थिंक मैप की सारी कंट्रीज हमने देख ली हैं। तो टोटल जो कंट्रीज है हमारे पास, ये यूरोप में 44 कंट्रीज हैं, जिसमें 6 ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज का मतलब जिनका कुछ पोर्शन तो यूरोप में है और कुछ एशिया में। तो ये 6 कंट्रीज हैं, रशिया, इजिप्ट, टर्की, कजाकिस्तान, अजरबैजान एंड जॉर्जिया। तो टोटल 51 कंट्रीज हैं। लेकिन सिर्फ यूरोप कॉन्टिनेंट में अगर देखें तो 44 टोटल कंट्रीज हैं। अब जैसे यहाँ पे ये रशिया है, कुछ पार्ट इसका यूरोप में है और बाकी एशिया में, तो इट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। फिर यहाँ टर्की में भी, टर्की का ये इतना पार्ट है छोटा सा जो कि यूरोप में है, बाकी ये सारा टर्की एशिया में है। तो ऐसे ही कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, इन सब का हाफ पोर्शन इनका यूरोप में, हाफ एशिया में। तो दीज आर ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। तो 6 ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं एंड सबको मिला दें तो 51 कंट्रीज यूरोप कॉन्टिनेंट में हैं। So thanks for watching the video and please subscribe to the channel. So thank you.